नमस्ते। अब हम तीसरे पद्य को पढ़ेंगे, ठीक है। पंचदशः पाठ दिलीप वर्णनम का। अब देखिए इसमें राजा दिलीप की क्या विशेषता बता रहे हैं। सर्व अतिरिक्त सारेण सर्व तेजो अभिभाविना स्थितः सर्व उन्नतेन उर्वीक्रांतवा मेरुरिवात्मना। देखिए पुनः हम बोल रहे हैं, क्या लिखा है। सर्व अतिरिक्त सारेण सर्व तेजो अभिभाविना स्थितः सर्व उन्नतेन उर्वीक्रांतवा मेरुरिवात्मना। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि यहाँ से देखिए कि जिस प्रकार मेरु इसको अगर तोड़ें तो मेरु र है तो इसको विसर्ग हो जाएगा, मेरु हो इव, और यहाँ से आत्मना। इव का मतलब समान होता है, लेकिन इसका अर्थ लेंगे जैसे जिस प्रकार मेरु हो आत्मना अपने, मेरु सुमेरु पर्वत अपने, इव जैसे मेरु पर्वत सुमेरु पर्वत अपने, सर्व अतिरिक्त सारेन, सार का मतलब होता है बल से। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत अपने बल से अपनी दृढ़ता से, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत अपनी दृढ़ता से अपने बल से और क्या अपनी तेज से, सर्व उन्नतेन अपनी ऊंचाई से, यहाँ से निकालिए उर्वी पृथ्वी को क्रांतवा, पृथ्वी को व्याप्त कर स्थित है। सुमेरु पर्वत आपको पता है, सुमेरु पर्वत के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि आपको फील हो सके। सुमेरु पर्वत मतलब आप इतना समझ लीजिए, ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए। सुमेरु पर्वत मतलब इतना समझिए कि जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप यानी कि जो हमारा एशिया महादेश है, एशिया महादेश में जो सबसे ऊंचा पर्वत है, आप हिमालय समझ सकते हैं सुमेरु पर्वत को, ठीक है। नॉर्मली स्पष्ट नहीं कहा गया है कि हिमालय को ही सुमेरु पर्वत बोल सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हिमालय पर्वत है इतना ऊंचा है, इतना शक्तिशाली है। तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत, आप हिमालय पर्वत का यूज नहीं करेंगे, केवल मैं आपको समझाने के लिए, फील कराने के लिए मैं ऐसा उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। वही बोल रहे हैं मेरु इव मतलब कि समान। तो हम अर्थ लेंगे जैसे मेरु आत्मना अपने, जैसे सुमेरु पर्वत अपने सार से, दृढ़ता से, अपने बल से, अपने तेज से, अपने ऊंचाई से पृथ्वी को क्या किया है, व्याप्त कर, क्रांतवा यानी कि व्याप्त कर, क्या करके व्याप्त कर स्थित है। व्याप्त का मतलब समझते हैं, जैसे मान लेते ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर कोई वृक्ष लग जाएगा तो इसकी जो छाया है, ये छाया किसको व्याप्त करेगा बताइए, इस पृथ्वी को व्याप्त करेगा। उसी प्रकार ये सुमेरु पर्वत इतनी ऊंचा है कि ये सारा व्याप्त है, इस पृथ्वी पर व्याप्त करके ये स्थित है, मतलब कि ठहरा हुआ है। तो बोलेंगे जिस प्रकार सुमेरु पर्वत अपने दृढ़ता से, बल से, अपनी तेज से, अपनी ऊंचाई से पृथ्वी को व्याप्त कर स्थित है, उसी प्रकार जो कि कालिदास है, कालिदास उपमा सम्राट, इतनी उपमा देंगे। अब देखिए इनकी तुलना सुमेरु पर्वत से तुलना कर रहे हैं, किनका, राजा दिलीप की। उसी प्रकार राजा दिलीप आत्मना अपने, उसी प्रकार राजा दिलीप, ऐसा याद रखेंगे। इसी प्रकार राजा दिलीप सर्व अतिरिक्त सारेन, सर्व मतलब सभी प्राणियों से अतिरिक्त मतलब बढ़कर, सभी प्राणियों से बढ़े, सारेन सार से युक्त, बल से युक्त,
सभी प्राणियों से अधिक बल से युक्त, सभी प्राणियों के अधिक बल से युक्त सर्व तेजो, और सभी प्राणियों के तेजों को अभिभाविना, सभी प्राणियों के तेजों को फीका करने वाला। अभिभाविना का मतलब परास्त करने वाला। सभी प्राणियों के तेज मतलब जितने भी प्राणी हैं उन सब का तेज उनके सामने क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। इतना तेज है उसके अंदर, इतनी चमक है, इतनी आभा है उसके अंदर। तो वही बोल रहे हैं, सभी प्राणियों से बढ़े हुए बल से युक्त, और सभी प्राणियों के तेजों को परास्त करने वाले, सभी प्राणियों के तेजों को फीका कर देने वाले। और क्या है तो बोल रहे हैं कि सर्व उन्नतेन, सर्व मतलब सभी प्राणियों के, उन्नतेन मतलब ऊंचाई, सभी प्राणियों से भी अधिक ऊंचाई वाले, राजा दिलीप बोल रहे हैं क्या, उर्वीम यानी पृथ्वी पर स्थित है, पृथ्वी पर क्या है, स्थित है। किसके समान तो बोलेंगे मेरु इव, सुमेरु पर्वत के समान स्थित है। तो आप ये लिख लीजिएगा, हम एक बार बोल दे रहे हैं अर्थ, कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से, अपनी कांति से तथा ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले तथा ऊंचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, वैसे राजा दिलीप ने अपने पराक्रम, तेज और लंबे चौड़े शरीर से सबको नीचा दिखाकर समस्त पृथ्वी मंडल को अपने अधीन कर लिया था। तो इस तरह से आप अपना लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप लिखिएगा ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। धन्यवाद।